हेलो दोस्तों, मैं दिनेश किवरा न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। कंगना रनौत का कहना कि भारत को आज़ादी 2014 में मिली है, एक तरह से उन्होंने इतनी इंसर्ट की है गांधी, पटेल, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और हज़ारों लाखों जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी। और फिर ये कहा कि भारत को 1947 में तो अंग्रेज़ों ने भीख दी थी, तो भीख वाली आज़ादी है। तो मोदी जी जो इस टाइम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो क्या भीख में मिला अमृत महोत्सव है ये? अब उनके खिलाफ़ कई शहरों के अंदर अब एफआईआर दर्ज हो गई है, जिसमें राजस्थान भी है, महाराष्ट्र भी है और भी कई जगह पर है। देखा जाए तो जिस किस्म के रवैया कंगना रनौत ने इस टाइम अपनाया हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, वो एक ऐसा लगता है कि मानसिक रोग से ग्रस्त हैं। और इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की किसी भी टॉप लीडरशिप का कोई भी वक्तव्य ना आना इस बात की ओर भी इंडिकेशन करता है कि भारतीय जनता पार्टी अब शायद आज़ादी की पुनर्व्याख्या करना चाहती कि देश आज़ाद कब हुआ था। पहले गांधी को डिग्रेड कर रहे थे और गोडसे को ऊपर ला रहे थे, सावरकर को ऊपर ला रहे थे, और भारत के जितने भी बड़े बड़े जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको डाउनग्रेड करने की कोशिश कर रहे थे। और ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी आज़ादी 2014 में आई है, उससे पहले तो भारत था ही नहीं, भारत कुछ और था। और भारत को जो 1947 में आज़ादी मिली वो एक भीख थी। क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसका विरोध ना करना और उसको पद्मश्री दे देना उसके बाद और नेशनल अवार्ड दे देना, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, जो और आरएसएस का भी, जो अब इस बात पर सहमत हो गए हैं कि कंगना रनौत के खिलाफ़ कोई केस भी नहीं होगा और कुछ उसके खिलाफ़ कार्रवाई भी नहीं होगी। और जानबूझ के ऐसा लग रहा है कि कंगना रनौत को एक फ्रंट के रूप में यूज़ किया जा रहा है, जहां पर भारत के अंदर ऐसी परिस्थितियां बना दी जाएं जहां पर यह बताया जाए कि हम तो गुलाम थे, हम आज़ाद 2014 में हुए हैं। और तो और भारत को हो सकता है कि आने वाले दिनों में 2024 से पहले एक डिक्लेयर किया जाए हिंदू राष्ट्र के अंदर, या एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी कर दिया जाए, तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। इन करोड़ों लोगों को जो गोडसे भक्त हैं इस समय, इनको शांत करने के लिए ये भी हो सकता है। और अगर ये हुआ तो उसके बाद ऐसा लगता है कि भारत धीरे धीरे एक सामाजिक विभाजन की ओर बढ़ रहा है, भारत धीरे धीरे बंट रहा है। मैं ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सामाजिक विभाजन की बात कर रहा हूँ। जिस ढंग से कुछ लोग इस समय देश की एकता के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं, उसमें से एक खतरा कंगना रनौत जैसे बहुत सारे मानसिक रोगी भी हैं। इनका क्या किया जाएगा? मोदी सरकार तो इनका कुछ नहीं करेगी, इनको टच भी नहीं करेगी। लेकिन अगर कोई किसी और प्रदेश में कोई कुछ कर देगा तो वहाँ पे उनके खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लगा के, जबकि कुछ भी उन्होंने नहीं किया होगा, तो भी उनको अंदर बंद कर देंगे। लेकिन अब हमें ये सोच के दुख हो रहा है कि क्या हमें ये जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 75 साल का, ये भीख में मिला हुआ अमृत महोत्सव है? भीख में मिली आज़ादी का अमृत महोत्सव है? यानी कि हमने गुलामी में ज़िंदगी गुजारी है, यानी कि मैं गुलामी के अंदर पैदा हुआ था 1956 में, नौकरी गुलामी के अंदर की है। आज लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है कि भारत में मैं भी एक गुलाम भारत में पैदा हुआ था। कंगना रनौत के अनुसार मैं एक आज़ाद भारत में पैदा नहीं हुआ था। और ऐसे लोगों को भारत सरकार पद्मश्री देती है। आज़ादी भीख में नहीं, हमें लंबे संघर्ष के बाद मिली थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप में, राइट फ्रॉम नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह, नोबडी हैज़ कम फॉरवर्ड टू क्रिटिसाइज कंगना रनौत। इससे पता लगता है कि शायद भारत के अंदर इतिहास को फिर से लिखने की एक नई प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे ये भी इसमें लिखा जाएगा कि भारत 1947 में आज़ाद ही नहीं हुआ, हमारी आज़ादी 2014 के बाद में आई है। इससे बड़ी लज्जाजनक बात क्या हो सकती है कि भारत को सामाजिक रूप से विभाजित करने का एक एजेंडा तैयार हुआ है भारतीय जनता पार्टी, कंगना रनौत, आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल के द्वारा। इससे बुरा दिन मैंने भारत में कभी नहीं देखे। शर्म आती है, शर्म आती है।